इस वीडियो में सीखेंगे आप बहुत ही सुंदर गले की डिजाइन बनाना, और इसे मैं आपको कुछ बहुत ही खास टिप्स और ट्रिक के साथ सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत ही कम समय में और अच्छी फिनिशिंग के साथ डिजाइन बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर पे गले की ड्राफ्टिंग बनाना है। अगर ड्राफ्टिंग सही बन जाती है तो गला भी फिनिशिंग से बनकर तैयार होता है। तो पहले मैं आपको पेपर पे ड्राफ्टिंग करना बता देती हूँ। ये ले लिए हमने कुछ पेपर। आपको एक पेपर लेना है और उसको डबल करना है। इस तरह डबल में रखना है। उसके बाद जितने साइज का आप गले को पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से गले की चौड़ाई और लंबाई का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। जैसे कि इस गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 3 इंच और लंबाई को रखेंगे 7 इंच। इस 7 इंच पर निशान लगा दिया। अब 3 इंच ही इसकी चौड़ाई नीचे की साइड भी रखना है और इसका बॉक्स बनाना है। अब डिजाइन का शेप बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेंच कर्व। तो ये ले लिए हमने फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से डिजाइन बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास फ्रेंच कर्व हो, इसलिए हम भी फ्रेंच कर्व को यूज नहीं करेंगे। इसको हम साइड से रख देंगे। यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए हम यूज करेंगे प्लेट को, प्लेट जो फ्रेंच कर्व का काम करेगी। अब डिजाइन का लुक देने के लिए आपको क्या करना है, एक निशान लगाना है आधा इंच की दूरी से। यहाँ पर लगा लीजिए आधा इंच की दूरी से, और प्लेट को इस तरह मिलाकर रखिए। गले की निशान से मिलाइए, ये ऊपर से मिल गया, और यहाँ पर इस निशान से टच करना है और यहाँ से गुलाई का शेप दे दिया। उसके बाद अब आपको इसी निशान से प्लेट को फिर मिलाकर रखना है इस निशान के पास, ठीक है। इस निशान से मिलाना है इस निशान के पास। अब इसी निशान से गुलाई को बनाते हुए ऊपर की साइड जाना है। ये बन गया डिजाइन का लुक। अब यहाँ पर आधा इंच का बढ़ा लीजिए एक्स्ट्रा और निशान लगा लीजिए, ठीक है। आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना है और इसकी कटिंग करना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह आप एक प्लेट की मदद से बहुत सुंदर गले की डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फ्रेंच कर्व हर किसी के पास हो, लेकिन प्लेट तो सबके पास होती है, इसलिए आप प्लेट से भी बहुत सुंदर डिजाइन को बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरी डिजाइन को बकरम पर कटिंग करके बताऊंगी, क्योंकि जब हम ड्रेस में गले को बनाते हैं तो उसकी कटिंग पहले आपको बकरम पर करनी है। तो ये ले लिए हमने बकरम, इसको भी साइड से रख देंगे। बकरम को आपको डबल में रखना है। गले की चौड़ाई के हिसाब से आपको 1 इंच बकरम को बढ़ा कर लेना है। इसमें मैं आपको बोट नेक की कटिंग बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे बोट नेक आप बना रहे हैं 4 इंच का, तो उसका निशान लगा लीजिए यहाँ पर। तो ये हो गई है बोट नेक की चौड़ाई। अब यहाँ पे आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो इसमें गले की लंबाई रखेंगे हम 8 इंच, जिससे 7.5 में बनकर तैयार हो जाएगा। आधा इंच ऊपर की साइड दब जाता है, इसलिए जब भी आप निशान लगाएं तो आधा इंच बढ़ा कर रखें। अब यहाँ पर भी चौड़ाई का निशान लगा देते हैं 4 इंच पर, और इसका बॉक्स तैयार करेंगे। ये बन गया है इसका बॉक्स। अब एक दूसरा निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। एक बॉक्स इसका बना देंगे। तो इसमें हमने 2 बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। अब आपको उठाना है प्लेट और इसमें बोट नेक की शेप बनाना है। प्लेट से बोट नेक बहुत सुंदर बन जाता है, एक ही बार में बहुत सुंदर आपका शेप आ जाएगा। अब उसके बाद आपको एक निशान लगाना है लंबाई में। ये निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, 1 इंच में 2 पॉइंट कम में, ठीक है। तो ये निशान लगा दिया हमने 1.25 इंच का। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पर प्लेट आपको इस तरह रखना है। इस निशान से टच हो जाए प्लेट, और इस निशान से टच जब हो जाएगी तो समझिए कि अच्छा शेप आपका आ जाएगा। बस इस तरह मिलाते हुए इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पर आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं।
आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको डिजाइन को काट कर निकालना है। अब आपको क्या करना है कि कपड़ा उठाना है और उस कपड़े पर इसको चिपकाना है। तो ये ले लिया है हमने कपड़ा। अब इसको उल्टे साइड से रखना है और बकरम को इसके ऊपर रखना है। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो रबड़ प्रिंट होता है वो नीचे की साइड होना चाहिए, जिससे अच्छे से चिपक जाएगा। अब इस पर हम प्रेस कर देंगे। तो इस तरह आपको प्रेस करना है और एक्स्ट्रा बढ़ाकर कपड़े की कटिंग करना है। उसके बाद इसके बीच सेंटर में एक कट लगाना है। अब हम इस बकरम को ड्रेस के ऊपर सेट करेंगे। तो अब हमें इसके गले में इसको सेट करना है। अब इसको सीधा रखना है। इसको सीधा रख लीजिए और इसको इसके ऊपर उल्टा रखिए। इस तरह अच्छे से आपको मिलाकर रखना है और यहाँ पर पिन लगाना है। अब आपको क्या करना है कि बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाना है। बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाइए और इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह आप गले को सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकालना है। इस कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। यहाँ से आपको सीधा कैंची को लाना है और इस कॉर्नर पर, इस नोक पे आपको मिलाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सारे कपड़े को काट कर निकाल दीजिए। अब यहाँ पे जगह जगह थोड़े से कट लगा दीजिए। कट लगाने से गला बड़ी फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। अब बकरम को आपको अंदर की साइड को ले जाना है। इसको अच्छे से पीछे की साइड को पलटना है। अच्छे से मिलाते जाइए और इसको पलटते जाइए। तो अच्छे से आपको इसको पीछे की साइड पूरे को पलटना है। उसके बाद इस पर प्रेस लगाइए, जिससे अच्छी फिनिशिंग दिखने लगेगी। अब आपको क्या करना है कि एक डोरी बनाना है छोटी सी, जिसका यहाँ पर लुप्स बना देंगे। ये बन गई है एक लुप्स और यहाँ पे आप अपनी पसंद का एक बटन लगा सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी सुंदर दिखेगा। इस तरह आप अपनी पसंद का कोई सा भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी पसंद की कोई सी भी डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।